Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. In this lecture I am going to discuss about mole concept. Okay, तो पिछले लेक्चर में भी मैं इसकी बात करी थी कि मोल एक्चुअली क्या होता है कि मोल इज सिंपली ए नंबर विच डिनोट्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी कि मोल एक नंबर है, जैसे एक डजन एक नंबर डिनोट करता है जिसमें कि कितना आर्टिकल्स आता है, कितना आर्टिकल्स आता है उसमें, तो 12। एक स्कोर का मतलब क्या होता है 20 आर्टिकल्स, ठीक है। वन क्या होता है एक, तो उसी तरह से मोल क्या है, मोल का मतलब होता है जैसे ही एक मोल बोले इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये सिंपली एक नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है हम मतलब मोल के बारे में पढ़ते क्यों हैं, ये रीज़न भी जानना जरूरी है कि आखिर और जो डजन था, स्कोर था, ये सब के बारे में क्यों नहीं पढ़े हम लोग, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट इसमें क्यों नहीं आया, ये एक मोल ही क्यों चला। तो ये पिछले लेक्चर में, ठीक है, आप लोग ये देख चुके हो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत छोटा होता है, ठीक है, और पार्टिकल्स में जनरली एक मोल पार्टिकल्स के का मतलब पार्टिकल्स के अंतर्गत क्या आ रहा है, हमारा एटम्स आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आ रहा है, आयंस आ रहा है, जो कि बहुत छोटे हैं, ठीक है, बहुत छोटे हैं। तो इसलिए ये जो है ये मोल का कॉन्सेप्ट आया। जैसे देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो आप पढ़े हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक पार्टिकल यानी कि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है एक किसी खास एटम, ठीक है, जितना नंबर में किसी दूसरे खास एलिमेंट से कंबाइन करके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब कि अगर हम बात करें कि H2O का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो H2 प्लस O2, ठीक है, और ये क्या बना दे रहा है, हमारा वाटर बना दे रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या है, ये जो है नंबर, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ये हमेशा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या है, ये हमेशा ये फिक्स है, ठीक है। तो अब दो एटम की बात करेंगे या फिर 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो 2 एटम या फिर 2 मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत छोटा है एटम्स या मॉलिक्यूल, क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो कैसे निकाल पाएंगे हम लोग। तो इसका दो एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स का सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये जो है कन्वीनियंस हमको प्रोवाइड किया, कौन सा, तो मोल कॉन्सेप्ट। मोल जब आया तो ये जो है हमारा जो परेशानी था वो दूर हुआ कि किसी भी 2 एटम्स या 3 एटम्स या फिर 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लोग क्या करेंगे, उसे चूज करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जो हमको है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करने लगा केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही नहीं, जितना भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आया है, तो उसमें क्या किया है, मोल जो है हमको ये मदद किया है, ठीक है। अब जो है एक मोल कहने का मतलब, एक मोल कोई भी खास पार्टिकल्स या ये एक मोल किसी भी चीज सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसका मास भी क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो ये सब जो है इसका क्या हुआ, हमारा बेनिफिट निकल कर आया कि मोल को हम इसलिए मतलब कि पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है हमको ये सारी चीजें जो हम जो है इस लेक्चर में अभी आपको बताए कि ये हमको जो है कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से हम जो है मोल कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए लेकर चलते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट में कि क्या होता है मोल। तो मोल का मतलब, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो है मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, मोल को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो मोल क्या है, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains the amount of substance which contains as many particles as present in as many particles as
प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, यानी कि किसी जो कार्बन 12 जो एटम है उसके 12 ग्राम में जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोल देंगे हम, ये मोल बोल देंगे। ठीक है, तो मोल क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम, यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा मोल कहलाएगा। और वो पार्टिकल्स कितना होता है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, तो ये होता है प्रेजेंट कितना 6.023, कहीं पे 22 भी लिखता है, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स 12 ग्राम में। 12 ग्राम ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, 12 ग्राम ऑफ C12 कंटेन्स, कितना करता है कंटेन, तो ये करता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक मोल है। और ये मोल्स, ये पार्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, ये पार्टिकल्स में आ जाएगा हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सारा जो है उस पार्टिकल्स के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये जो है 6.023 इंटू 10⁻3, इसको, ये क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगैड्रो कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको, एवोगैड्रो कांस्टेंट की जगह एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नाम है एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये कौन से साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, तो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या है, तो एमिडियो एवोगैड्रो, उनके नाम पे जो है, उन्हीं के ऑनर में ये जो है कांस्टेंट का नाम, ये जो पार्टिकल्स, इतना जो पार्टिकल्स है 6.023 इंटू 10⁻3 पार्टिकल्स, उनका जो वो जो नाम है वो एमिडियो एवोगैड्रो के नाम पे ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स का नाम क्या पड़ा है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किस नाम से, Na, या फिर Na भी लिखते हैं। ठीक है, Na, तो 1 Na का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे, Na का मतलब क्या हो गया, Na का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, पार्टिकल्स, इतना पार्टिकल्स हो जाएगा Na के बराबर। ठीक है, तो Na को एवोगैड्रो कांस्टेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, Na से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मोल कैसे निकालेंगे, अगर वो मतलब मास के टर्म में, अगर मास दिया हुआ है हमारा, ठीक है, तो उससे हम मोल कैसे निकालेंगे, तो इसको चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, अगर मास दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास, जो भी मास दिया हुआ है उसको अगर हम लोग मोलर मास आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मोलर मास से, यानी कि एक मोल मास का जितना वैल्यू होगा, एक मोल मास का, ठीक है, जितना वैल्यू हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलर मास बोलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मास के टर्म में, तो गिवन मास, जितना भी मास दिया हुआ है उसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल्स है, हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 90 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है हमारा 90, ठीक है,
90 ग्राम है हमारा गिवन मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 1 मोल H2O का मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। H2O, H का वैल्यू कितना होता है, यानी हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है 1 ग्राम, और फिर 1 ऐसे ही लिखो। फिर ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 16 यानी कि 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 आ रहा है हमारा मोलार मास। अब कैसे निकालेंगे, गिवन मास 90 है और मोलार मास कितना है हमारा 18 ग्राम, क्या हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 5। उसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है हमारा 4, ठीक है 4 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का वैल्यू क्या होता है, सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे ये होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3 × 16, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 100। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 1/25, ठीक है, यानी कि 0.04 मोल्स। तो 4 ग्राम CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा हमारा 0.04। तो सिंपली अगर मास दिया हुआ है तो मास से मोल कैसे निकालेंगे, अगर मास दिया हुआ है तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हो इसको क्या करेंगे, गिवन जितना मास है उसको डिवाइड कर देंगे उसका मोलर मास से, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा इस तरह से। और आगे चलते हैं, अगर पार्टिकल्स के टर्म में दिया हुआ है, ये तो मास के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मास जो है कैसे मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अगर हमको पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा तो उससे कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या हो जाएगा Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो क्या निकल जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कि है पार्टिकल्स है कितना, इतना 3.02211 into 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है मान लो, उसका जो है अगर इतना पार्टिकल्स है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स व्हाट, क्या निकल जाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस का पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है 3.011 into 10⁻23, तो क्या कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया हुआ हमारा 3.011 into 10⁻23, और Na का वैल्यू क्या होता है 6.022 into 10⁻23, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि 1/2 लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं
नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब चलते हैं, अगर ये दिया हुआ है, जैसे एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स में ही, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल H2O 5 मोल H2O मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल H2O मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना एटम्स है, चूंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स। तो देख रहे हो H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो कितना एटम्स है, 3 एटम्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना कंटेन करता है, 3 एटम कंटेन करता है। तो इसलिए क्या चाहिए, 5 मोल H2O एटम बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 Na एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का वैल्यू कितना है, एक मॉलिक्यूल H2O में कितना रहता है नंबर, तो 3 एटम है। तो और उसी तरह से एक मोल में कितना ये होता है, एक मोल का मतलब, जैसे एक मोल, यहाँ पे और लिख लो, एक मोल H2O कितना पार्टिकल्स कंटेन कर, कितना एटम्स रखेगा इसमें, तो Na एटम्स रखेगा। इसीलिए 5 मोल H2O कंटेन करेगा कितना, पहले तो 5 इंटू 3 इंटू Na एटम्स, तो इतना एटम होगा किसके अंतर्गत, 15, यानी कि 15 एटम होगा, 15 Na एटम कंटेन करेगा 5 मोल H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगर ये दिया हुआ हो, अगर हमको वॉल्यूम दिया हुआ हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हम अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस पे हम लोग कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो इसमें जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, मोलर वॉल्यूम का कितना वैल्यू होता है, 22.4 लीटर किसी भी एसटीपी पे। ठीक है, किसी भी एसटीपी पे, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज करता है कितना, तो 22.4 लीटर। नोट में यहाँ पे डाल लो, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। ठीक है, जहाँ पे एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, तो 273 केल्विन और प्रेशर कितना होगा, 1 atm। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड एसटीपी का मतलब टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन और प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm। यानी कि
1 मोल अगर कोई भी आइडियल गैस है और एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, मोलर मास, सॉरी मोलर वॉल्यूम बोल देते हैं, मोलर वॉल्यूम। और वॉल्यूम के टर्म में अगर हमको दिया है जैसे किसी भी चीज वॉल्यूम में, तो अगर उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे किससे, मोलर वॉल्यूम से, दैट इज 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें भी। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम occupied by 3 moles of CO2 at STP पे 3 मोल्स ऑफ CO2 के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 1 मोल जो है, यहाँ पे देखिए 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। अभी बताए कि 1 मोल किसी भी गैस का वो एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर। उसी तरह से ये भी CO2 भी एसटीपी पे उसका 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 22.4 लीटर। ठीक है, तो उसका 3 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो 3 मोल के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 22.4 लीटर। तो यही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा, कैसे, तो एसटीपी पे। ठीक है, अब जो है फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट एसटीपी पे जो है 5.6 डेसीमीटर क्यूब ओजोन के द्वारा में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो 5.6 डेसीमीटर क्यूब बराबर 5.6 लीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे ये लिख लो, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर कितना होता है, 1 लीटर होता है, तो 5.6 डेसीमीटर के बराबर इतना लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, अब जो है इसको कैलकुलेट आप लोग करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ये कैलकुलेट कर लेना खुद से, या फिर ये लिख देती हूँ मैं 0.25 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल निकल कर आएगा किसका, ओजोन का। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तीनों के रूप में इस तरह से अगर तीनों दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका नंबर ऑफ एक और एग्जाम्पल इसमें से देख लेते हैं हम लोग। जैसे फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा हाइड्रोजन का, तो ये निकालना है हमको। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, सिंपली क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 11 पॉइंट, गिवन वॉल्यूम है हमारा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, एम भी लिख देती हूँ शॉर्ट में। गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा, 11.2
2 लीटर। मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से जो है 0.5 मोल ऑफ H2 गैस, इतना H2 गैस। तो अब क्या निकलना है, फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स। ठीक है, अब H2 मॉलिक्यूल में कितना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछ रहा है। ठीक है, और ये क्या निकल कर आया है, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आया है हमारा। जब भी जो फॉर्मूला यूज किए ये नंबर ऑफ मोल्स का है, और पूछ क्या रहा है यहाँ पे हमको, नंबर ऑफ H एटम्स पूछ रहा है। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, 2 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम रखता है किसका, हाइड्रोजन का। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, 2 एटम्स कंटेन करेगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 एटम रखता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये कितना रखेगा, तो 0.5 मोल कितना रखेगा, तो ये रखेगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये समझ रहे हो बात को। एक मॉलिक्यूल H2 में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कितना कंटेन करता है, 2 एटम कंटेन करता है। तो इतना तो आधा मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा, आधा मॉलिक्यूल जो है इतना एटम कंटेन करेगा।